अब आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 6 महीने पहले तक बंगाल में 200 सीटों का ख्वाब देखने वाली बीजेपी को हाल में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल के 4 विधानसभा के उपचुनाव में से 3 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई है। दिनहाटा, गोसाबा और खरदा विधानसभा में बीजेपी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। मैं आपको कहकर जाता हूं, 200 से ज्यादा सीटों के साथ मैं आपको कहकर जाता हूं, 200 से ज्यादा सीटों के साथ जोर से बोलिए, आता है। आप दीदी को निकाल दीजिए, मोदी जी के कमल को ला दीजिए। हर घर में 5 साल के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी आपको वादा करती। मित्रों, पश्चिम बंगाल से बीजेपी का सुपड़ा साफ होते चला जा रहा है। अब की बार 200 पार का बंगाल में नारा देने वाली बीजेपी इस साल संपन्न होने वाले विधानसभा से मात्र 77 सीट पर ही कामयाब हो पाई थी और इसके बाद उसके 6 विधायक और 2 सांसद भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए थे और अब राज्य के 7 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 7 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा है और आज संपन्न हुए 4 उपचुनाव में से 3 सीटों पर बीजेपी की जमानत तक जब्त हो गई है। कूच बिहार के दिनहाटा से केंद्रीय गृह मंत्री निशित प्रमाणिक खुद अपने बूथ से अपने पार्टी को हार से नहीं बचा पाए। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत का सिलसिला उपचुनाव में भी जारी है। इसी कड़ी में अप्रैल-मई महीने में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा जीती गई 2 सीटों पर भी टीएमसी ने कब्जा कर लिया है। इसी के साथ 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि परिणाम दिखाते हैं कि बंगाल हमेशा प्रचार और नफरत की राजनीति पर विकास और एकता का चयन करेगा। दिनहाटा और शांतिपुर के उपचुनाव को बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा गया है। कारण इन दोनों सीटों पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर बंगाल के कूच बिहार अंतर्गत आने वाली दिनहाटा सीट से केंद्र में कनिष्ठ गृह मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद बीजेपी के निशित प्रमाणिक ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं शांतिपुर सीट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार के विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। खरदा वो सीट है जहां से कोलकाता के दिग्गज तृणमूल नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कोलकाता में भवानीपुर सीट छोड़ दी थी, जिन्हें नंदीग्राम से अपनी हार के बाद राज्य में चुनाव के 6 महीने के भीतर विधानसभा में निर्वाचित होना पड़ा था। इन 4 सीटों पर टीएमसी की जीत के साथ ही राज्य में तृणमूल की 213 सीटों की रिकॉर्ड संख्या और बढ़ जाएगी। वहीं ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।